नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर। दोस्तों आज हम आप सभी को फिर से बताने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद अहम खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर कि एलएसी पर तनाव वाले इलाकों से नहीं हट रहा है चीन। जी हाँ, फिर से बेहद ज्यादा बड़ी खबर आ चुकी है। सैन्य जमावड़ा बढ़ा चुका है चाइना और भारत ने भी यहाँ पर ताकत दिखाई है। इसके बारे में पूरी डिटेल एक एक करके आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर चाइना जो है वो पीछे हटने का नाम तक नहीं ले रहा है। सारी बातचीत हो चुकी है और सारी जो बैठक होती थी वो सारी चीजें कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी चाइना अपनी बातों से बाज नहीं आ रहा है और अपनी चालों से भी बाज नहीं आ रहा है। और साथ ही में अगली बेहद बड़ी खबर फिर से कि लद्दाख के देपसांग में भी नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है चाइना। देखे गए हैं कैंप्स और वाहन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि चाइना कितना ज्यादा शातिर बनने की कोशिश कर रहा है। आपको एक एक करके सारी जानकारी देंगे कि यहाँ पर पूरी चीन से जो भी खबर आ रही है। और साथ ही में आपको बता दें कि सोनिया और राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बेहद बड़ी याचिका है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही में यहाँ पर ममता बनर्जी का ऐलान कि बंगाल में लॉकडाउन जो है अब 31 जुलाई तक। जी हां, बेहद बड़ी खबर और बेहद बड़ा फैसला बंगाल की सरकार की तरफ से। और साथ ही में आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट पर ट्विटर ने लगा दिया 5वीं बार वार्निंग, और आपको बताएंगे ऐसा क्यों किया गया है। और इसी के साथ में आप सभी को बता दें कि मोदी सरकार की किसानों को बेहद बड़ी सौगात, पशुपालन के विकास पर खर्च होने वाले हैं 15,000 करोड़ रुपए। आप सभी से पूछते हैं कि आपके घर में कोई भी पशु हो, जैसे कि गाय हो या फिर अगर आप कुत्तों से प्यार करते हैं, कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का पशु हो, अगर आप किसान हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और साथ ही में अगली बेहद बड़ी खबर कि सरकार ने पैन और आधार लिंक करने की डेट जो होती है और आयकर रिटर्न जो दाखिल करने की भी समय सीमा होती है उसको बढ़ा दिया है सरकार ने। आप सभी को पूरी डिटेल देंगे कि यहाँ पर कौन सी तारीख और कौन सी समय सीमा कर दी गई है। लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया है या फिर नहीं। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मरीज को अगर कोविड सेंटर में जबरदस्ती रखते हैं तो ये ऐसी चीज है जैसे कि आप हिरासत में रख रहे हैं। ऐसा क्यों कहा गया है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और साथ ही में बताने वाले हैं कि ड्रैगन पर पलटवार, आपको बताएंगे किस प्रकार से भारत जो है वो पलटवार करेगा। तो बदल जाएगा ई कॉमर्स का बाजार, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर अब आप जो भी सामान खरीदेंगे उस पर मेड इन इंडिया या फिर मेड इन चाइना दिखेगा, ताकि आप बहिष्कार करके आप सारे सामानों को ना खरीदे जो भी चाइना से आ रहे हैं। और इसी के साथ में आप सभी से पूछते हैं कि आपने अब तक कौन कौन से सामान को बहिष्कार किया है चाइना का, नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और साथ ही में अगली बेहद बड़ी खबर है कि किसान की दोगुनी होने वाली है इनकम। बता दें कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मीट और अंडा उत्पादन को बेहद ज्यादा बढ़ावा देने वाली है सरकार। पूरी जानकारी आपको देंगे अगर आप भी ऑर्गेनिक मीट और अंडे में दिलचस्पी रखते हैं तो। और साथ ही में आप सभी को बताने वाले हैं कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर अब ग्राहक जो है अंग्रेजी के अलावा भी तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में कर सकेंगे बुकिंग। अगर आप इन सारी भाषाओं का यूज करते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अब साथ ही इसके दोस्तों जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि केवाईसी के लिए बैंक जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर बैठे बैठे केवाईसी हो जाया करेगा। लेकिन आखिर वो कैसे, तो आपको इसके बारे में बताएंगे पूरी डिटेल। अगर आपने केवाईसी करा लिया है तो वो भी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही में अगली बेहद बड़ी खबर कि यहाँ पर पतंजलि की जो दवा पर सवाल को उठाया गया था उस पर बाबा रामदेव ने कुछ कहा है, आपको वो बताने वाले हैं। और साथ ही में आपको बता दें कि मॉनसून की भी जानकारी आपको देंगे, ताजा तरीन मौसम के समाचार और लेटेस्ट अपडेट्स, इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि यहाँ पर भारत में इतिहास में पहली बार कि पेट्रोल से महंगा हो चुका है डीजल, इसके बारे में पूरी जानकारी आ चुकी है। तो दोस्तों इन सारी खबरों को पूरे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप चलिए सीधा बढ़ चलते हैं आज की जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि एलएसी पर तनाव वाले इलाकों से नहीं हट रहा है चाइना। जी हां, सैन्य जमावड़ा बढ़ा चुका है और भारत ने भी यहां पर कुछ ताकत दिखाई है। चलिए पूरी रिपोर्ट आप सभी के सामने। जी हां, आप सभी को बता दें कि चीन एक और तो बातचीत का दिखावा करता है और वहीं दूसरी ओर पूर्वी लद्दाख के एलएसी के साथ फिंगर इलाके में सैन्य निर्माण यानी कि मिलिट्री बिल्डअप का काम करके खुद को सामरिक लिहाज से यहाँ पर लगातार मजबूत भी करता जा रहा है। बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक चीन सेना जो है वो बीते 4 मई से ही पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एलएसी से लगते हुए इलाकों में भारी यहाँ पर तोप खानों और साथ ही साथ बख्तरबंद वाहनों के साथ 10,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर चुकी है। आप सभी को बता दें कि इससे चीन की मंशा पर संदेह होने लगा है। और आप सभी से फिर से पूछते हैं कि चाइना क्या कुछ सोच रहा है, क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, तो नीचे कमेंट में हमें भी जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी के साथ आप सभी को चीन की एक और हरकत के बारे में बता दें कि यहाँ पर लद्दाख के देपसांग में नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है चीन। जी हाँ, देखे गए हैं कैंप्स और वाहन भी। जी हाँ, आपको पूरी रिपोर्ट बता दें कि पूर्वी लद्दाख के कुछ नए हिस्सों में चीन की ओर से लामबंदी की जा रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दौलत बेग ओल्डी, जी हाँ यानी कि डीबीओ, और यहाँ पर देपसांग सेक्टरों में नया मोर्चा खोल सकती है। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य में
लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। आप सभी को बता दें कि इस अवधि के दौरान राज्य में लोकल ट्रेनें, मेट्रो सेवाओं और इन सारी चीजों को फिर से शुरू करने पर भी इजाजत को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही सभी स्कूल कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि कोरोना संकट पर इस दिन राज्य सचिवालय यहाँ पर नवानम में यहाँ पर सर्वदलीय बैठक की गई है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये सारी चीजों की घोषणा कर दी। और बता दें कि ममता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोस्तों अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है सब्जी को लेकर के सब्जी के भाव इतने ज्यादा महंगे हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को शहर की गलियों में सब्जी ले लो और ताजे फल ले लो, इस सारी चीजों की पुकार जो है बेहद ना के बराबर सुनाई दी। और आपको बता दें कि फेरी दुकानदारों के चक्कर भी कम लगे। और आपको बता दें कि जो कि फेरी और दुकानदार मोहल्ले में पहुंचे थे उनके पास भी मौजूदा सब्जी थे वो बेहद ज्यादा महंगे थे। और आपको हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं कि सब्जियों के दाम इतने ज्यादा महंगे इतने क्यों थे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो सब्जी मंडी थी वहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण का पता चला था। और आपको बता दें कि यहाँ पर अड़ाती में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद जो है सब्जी और फल मंडी को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। आप सभी को बता दें कि मंडी बंद होने से दुकानदारों को सब्जी नहीं मिल पाई और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि जब सब्जी नहीं मिली तो सब्जी इतने ज्यादा महंगे कर दिए गए हैं। चलिए एक बार रेट जान लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सब्जी सोमवार को और बुधवार को क्या क्या रेट रहा उनका। तो लौकी यहाँ पर 5 से 10 रुपए किलो और साथ ही साथ कद्दू जो थी वो 20 से 30 रुपए किलो, प्याज जो था वो यहाँ पर 18 से 25 रुपए किलो, टमाटर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 50 से लेकर 60 से 70 रुपए तक भी बिके हैं। और साथ ही बता दें कि आलू जो है वो 30 से लेकर 40 रुपए किलो तक बिके हैं। दोस्तों हम आपके इलाके के भी रेट्स जानना चाहेंगे, सब्जियों के जो भी दाम है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो समय सीमा थी आखिरकार उसे सरकार ने कितनी लंबे समय के लिए बढ़ा दिया है। तो आपको बता दें कि पहले ये जो समय सीमा थी वो महज 30 जून 2020 तक की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर यहाँ पर 31 मार्च तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2021 तक, जी हाँ अगले साल के 2021 31 मार्च तक कर दिया गया है। आपके पास बेहद सारा समय है। पहले ये यहाँ पर नियम था कि अगर आप 30 जून 2020 तक ऐसा काम नहीं करते हैं और लिंक नहीं कराते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो रद्द हो जाता। लेकिन अब आपके पास समय है और आपको हम फिर भी बोलना चाहेंगे कि जल्द से जल्द करा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर काम टालना अच्छी बात नहीं होती है। अब चलिए दोस्तों जो अगली बेहद बड़ी खबर कि अगले कुछ महीनों में नई ई कॉमर्स पॉलिसी आने वाली है। ई कॉमर्स पॉलिसी के ड्राफ्ट में मिले सुझावों के बाद अब ग्राहक के लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को पहचानना आसान हो जाया करेगा। बता दें कि नई पॉलिसी के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट्स की मेकिंग के बारे में जानकारी देनी होगी और उन्हें ग्राहक को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होगा कि उनका प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है या फिर नहीं है। आप सभी को बता दें कि खरीदारों को प्रोडक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी और प्रोडक्ट्स की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी सेलर की होने वाली है। आप सभी से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे जितना हो सकता है चीन का बहिष्कार कीजिए और जितना हो सके चीन के सामान को ना खरीदें। और साथ ही में अगली एक और खबर है कि फ्लिपकार्ट पर अब आप अंग्रेजी के अलावा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में भी कर सकेंगे बुकिंग। जी हाँ बेहद अच्छी खबर। और साथ ही में बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर, यहाँ पर मौसम अपडेट्स और ताजा समाचार को लेकर है। पूरी रिपोर्ट आप सभी के सामने बता दें कि यहाँ पर गर्मी और उमस के बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम का इंतजार अब खत्म हो चुका है। आप सभी को बता दें जो मानसून था उसका बेहद ज्यादा बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। और आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ पर वो बताती है उसके हिसाब से अगले कुछ घंटों में यानी कि बृहस्पतिवार को दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में मानसून दस्तक देने वाला है। आप सभी को बता दें कि मानसून पहुंचने के साथ साथ मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर से संबंधित आपको बता दें सारी जानकारी फिलहाल के लिए अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में नहीं दी है, लेकिन आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में बारिश बेहद ज्यादा देखने को मिलेगी और इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली में जारी ऑरेंज अलर्ट का अर्थ ये है कि लोगों को भारी बारिश देखने को यहाँ पर मिलेगी जैसा कि हमने बताया। और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि बाकी के जितने भी राज्य हैं वहां पर भी मानसून जल्द से जल्द पहुंचने वाला है। आपका कौन सा राज्य है, क्या आपके यहाँ पर मानसून पहुंच चुका है, नीचे कमेंट में हमें भी जरूर लिखें। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि वित्त मंत्रालय सभी बैंकों में वीडियो आधारित केवाईसी सॉल्यूशन लागू करने की तैयारी में है। ऐसा होने पर नो योर कस्टमर, जी हां यानी कि केवाईसी के लिए कागजात देने या फिर वेरीफाई कराने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा। बेहद अच्छी खबर है, आप सभी को ये जानकारी देनी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही में आप सभी से पूछते हैं कि क्या आपने केवाईसी कराया है या फिर नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी को बता दें कि किसानों की दोगुनी होने वाली है इनकम। कैसे, तो यहाँ पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और यहाँ पर मछली पालन मंत्री गिरिराज सिंह, जी हाँ आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि सरकार देश में जैविक मीट यानी कि ऑर्गेनिक मीट और जैविक अंडा यानी कि ऑर्गेनिक एग, जी हाँ उत्पादन और उसके कारोबार को बढ़ावा देगी। और उन्होंने कहा है कि सरकार के इस कदम से निश्चित ही किसानों की आमदनी दोगुनी यानी कि डबल हो जाया
क्या करेगी। और इसी के साथ अगली जो बेहद बड़ी खबर कि ट्विटर पर जो है 5वीं बार वार्निंग मिल चुकी है ट्रंप को। जी हां, पूरी विवाद और पूरा मामला आप सभी के सामने कि कोरोना महामारी के दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया की दिग्गज सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट जिसका नाम ट्विटर है उसके बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। ट्विटर ने मंगलवार को फिर से ट्रंप के एक ट्वीट पर वार्निंग का लेबल लगा दिया है। और आपको बता दें कि करीब एक महीने में यह 5वां मौका है जब ट्रंप के किसी ट्वीट पर इस तरीके से वार्निंग दी गई है। आपको बता दें कि सोशल नेटवर्किंग साइट ने कहा है कि उन्होंने कंपनी की नीतियों का उल्लंघन कर दिया है। आप सभी को बता दें कि ये उल्लंघन करना कैसा है, आप सभी नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और साथ ही में बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल से महंगा हो चुका है डीजल। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि यहाँ पर देश में लगातार 18वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये दिल्ली में आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा महंगी हो चुकी है। पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमत कुल 10.48 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुकी है और पेट्रोल की कीमत 8.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 79.76 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है पेट्रोल की कीमत, वो भी दिल्ली में, यानी कि 79 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। और डीजल की कीमत यहाँ पर 79.88 रुपए यानी कि 79.88 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो है वो डीजल जो है वो बेहद ज्यादा महंगा हो चुका है। अब साथ ही बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर कि यहाँ पर पतंजलि आयुर्वेद की कोरोना वायरस को मात देने वाली दवा पर उठे विवाद पर रामदेव ने कहा कि आयुर्वेद का विरोध एवं नफरत करने वालों के लिए घोर निराशा की खबर है। आपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण के पत्र का उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने आयुष मंत्रालय के सभी सवालों का जवाब दे दिया है। पतंजलि आयुर्वेद ने कल ही यानी कि कोरोना वायरस को मात देने की दवा का यहाँ पर कोरोनिल दवा लॉन्च कर दी थी। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर रामदेव ने सफाई दे दी है कि आयुष मंत्रालय को सभी सवालों का जवाब दे दिया गया है और अब कोई भी विवाद नहीं है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बाबा रामदेव की दवा सफल होगी या फिर हो जाएगी फेल। अब चलिए दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर पुरी में रथ यात्रा से जुड़े 5000 लोगों की कोरोना जांच करवाई जाएगी। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर ओडिशा सरकार ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के संबंधित 5000 लोगों की कोरोना जांच करवाने का फैसला किया है। और सरकार ने बुधवार को कहा कि इसमें सेवादार, पुलिसकर्मी और नगर पालिका के कर्मचारी भी शामिल होने वाले हैं। वहीं श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कह दिया है कि वह सेवादारों के परिवारों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्थापित करने वाला है। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बोले हैं कि मरीज को जबरदस्ती कोविड सेंटर में रखना हिरासत में लेने जैसा है। आपको पूरी डिटेल बता दें कि यहाँ पर होम क्वारंटाइन के लिए नियमों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जता दी है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यहाँ पर माइल्ड या फिर बिना किसी लक्षण के लोगों को कोविड सेंटर में 15 दिन के लिए रख दिया जाना या फिर उन्हें बंद कर दिया जाना एक हिरासत में लेने जैसा होता है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से होम क्वारंटाइन के लिए नए आदेश को वापस लेने की अपील भी कर दी है। आपके हिसाब से इनकी बात में कितना दम है? आपके हिसाब से केजरीवाल क्या सही है? और आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार को रखिएगा और पूरी डिटेल बताइएगा कि केंद्र सरकार सही है या फिर केजरीवाल। अब दोस्तों इसी के साथ आप सभी को बता दें कि हरियाणा के रोहतक में फिर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके, लगे 2 और भूकंप। जी हां, बेहद बड़ी खबर है। आप सभी को पूरी डिटेल बता दें कि रोहतक में बुधवार दोपहर 12:58 पर आपको बता दें कि हल्का भूकंप का झटका आया जिसमें रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता मापी गई थी वो 2.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन, जी हां, इसके आसपास रोहतक शहर से 15 किलोमीटर दूर अटायल और गंधारा गांव के बीच रहा है। और बता दें कि हलचल जमीन से मात्र 2.1 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई है जिसका कारण कुछ लोगों को यह भूकंप जो है महसूस भी हुआ। और साथ ही बता दें कि रोहतक से गुजर रही महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन के नजदीक लगातार आ रहे भूकंपों पर राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की यहाँ पर सीधी नजर बनी हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दे। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।